हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट एंड डियर फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर था उस लास्ट लेक्चर्स क्या कोई एक लेक्चर तो था नहीं, उसमें जो है मैंने शायद 3 लेक्चर्स बनाए हुए थे। उन 3 लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या किया हुआ था, जो 69,000 जो ATRE थी, दैट इज असिस्टेंट टीचर एग्जाम, उसके मैथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने बात किया हुआ था। जो आज का लेक्चर था, मैंने ये डिसाइड किया हुआ था कि आज से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूंगा और मैथ से स्टार्ट करूंगा, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि इससे जस्ट पहले मैं प्रैक्टिस स्टार्ट करूं, उससे पहले मैं 68,500 जो ये ATRE एग्ज़ाम जो हुआ था और ये जो ATRE एग्ज़ाम था, दोनों में डिफरेंस क्या था। ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड था और ये डिस्क्रिप्टिव बेस्ड था। डिस्क्रिप्टिव मीन्स जो है इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करना था बाकायदा, उसमें केवल जो है ऑप्शन को चूज करके उसे फिलअप करना था। तो मैंने सोचा कि जो 68,500 के जो क्वेश्चंस थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लिया जाए। और सबसे पहले ही मैं मैथ के बारे में ही डिस्कस करूंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोस होंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे, उस पर हम लोग प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे, जो प्रैक्टिस सेट होगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो 68,500 जो ATRE एग्जाम था, उसका मैथ का जो पहला क्वेश्चन क्या था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो पहला क्वेश्चन था उसमें ये लिखा हुआ था कि यदि दैट इज इफ a minus b इज इक्वल टू 4, ओके, और AB इज इक्वल टू 21, ये दिया हुआ था। a माइनस बी इज इक्वल टू 4 वैल्यू दी हुई है एंड AB इज इक्वल टू 21 दी हुई है। वैल्यू फाइंड आउट करनी थी a³ माइनस b³, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ओके, तो जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो हम जानते हैं एक फार्मूला होता है अलजेब्रा की आइडेंटिटीज का। क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ माइनस b³ माइनस 3ab एंड ब्रैकेट में a माइनस बी। तो a माइनस बी की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 4³ इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये एज इट इज रहेगा। AB की वैल्यू दी हुई है 21, इसकी वैल्यू दी हुई है 4। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 4 चौक 16 चौक 64 एंड प्लस ये मल्टीप्लाई होकर के इधर आएगा। तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 21 3 63 एंड प्लस 4। 4 3 12, 4 6 24, 25। इसको अब जोड़ लेंगे। अब इसको जोड़ने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आएगी आप लोग कर सकते हैं कैलकुलेट करने के बाद। तो यहां से इसको हम लोग लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 4 2 6। यहाँ से इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हो जाएगा 4 2 6 और ये 5 4 9, सॉरी, ये 4 2 6 और 6 5 11, ओके, और 2 1 3, 316 आएगी। कितनी आएगी, 316। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाफट करते हैं इसको। आप लोग जो है फिर से देख लेना। AB की वैल्यू दी हुई है एंड a माइनस बी की वैल्यू दी है, तो यहाँ से हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। अगर वीडियो समझ में आ रहे हो, अगर जो है अच्छे लग रहे हो, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल और वीडियोस को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं सारे एज इट इज जो क्वेश्चन 68 500 पूछे गए थे, मैं उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ।
दूसरा क्वेश्चन है 1/2, इसकी पावर दी हुई है 1/2 और फिर इसके बाद लिखा हुआ है 1/3 और फिर उसके बाद लिखा हुआ है 1/3। तो अब ये कह रहा है कि इन दोनों में से कौन सी बड़ी संख्या है। क्या कह रहा है? इन दोनों में से कौन सी बड़ी संख्या है। तो अब यहां पे क्या है, जरा इस चीज को ध्यान में रखना। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 1/2, ये लिखा हुआ रूट में, ओके, और ये लिखा है 1/3, ये लिखा है हुआ क्यूब रूट में, ओके। तो कोई भी संख्या है, इस चीज को याद रखिएगा, अगर कोई भी संख्या है ये स्क्वायर रूट लिखी हुई है और वही संख्या क्यूब रूट में लिखी हुई हो, ओके, तो ये वाली जो स्क्वायर रूट वाली संख्या है ये क्या होगी? ये बड़ी होगी। ये क्या होगी? ये बड़ी होगी। लेकिन अगर उसके बावजूद भी अब यहां पे x लिख दिया जाए, ये लिख दिया जाए ऐसे, और फिर यहां पे लिख दिया जाए क्यूब रूट का निशान लगा दिया जाए, यहां y लिख दिया जाए, तो अब यहां पे अगर ये कहा जाए कि x इज ग्रेटर देन y, तब तो ये श्योर ही बड़ी होगी। तब तो अगर x इज ग्रेटर देन y तो ये वाली क्या है? श्योर ही बड़ी होगी। तो यहां पे क्या होगी? ये संख्या जो होगी वो क्या होगी? बड़ी होगी। दैट इज लार्जर देन दिस नंबर। तो यहां से आप लोग ये देख सकते हैं। तो यहां पे कुछ करना, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। अगर यहां पे दोनों में, अब जरा एक चीज को और समझ लीजिएगा, अगर ये लिखा हुआ होता, अगर लिखा होता 1/2, ओके, यहां पे लिखा हुआ होता 1/2, फिर यहां लिख दिया जाए अब यहां पे 1/3, तब भी ये वाली नंबर जो होती इससे बड़ी होती, क्योंकि यहां पे पावर 1/3 है, यहां पे पावर 1/2 है, तो 1/2 जो है इज ग्रेटर देन क्या होगी? 1/3। तो ऑब्वियसली ये भी जो है अंदर वाली बड़ी होगी। तो ये होगा, यानी पहली वाली जो फ्रैक्शन है वो दूसरी वाली से क्या होगी फ्रेंड्स? लार्जर होगी, दैट इज ग्रेटर देन होगी, ओके। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है, क्या है उसको जरा आप लोग ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यहां पे समुच्चय का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। a इक्वल टू, जैसे 69,000 वाले में समुच्चय का कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, ओके, लेकिन 68,500 वाले में इस समुच्चय का क्वेश्चन, यानी समुच्चय आया हुआ था। क्या है? समुच्चय आया था। बहुत ही सिंपल था, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था। अब यहां पे कह रहा है, जो क्वेश्चन लिखा मैं उसको नोट कर देता हूं। लिखा हुआ है x सच दैट x क्या है? x क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? समद्विबाहु, ओके, ट्रायंगल का निशान बना देता हूं, त्रिभुज है ये है। और b क्या है? b कह रहा है x सच दैट x एक समबाहु त्रिभुज। क्या है? समबाहु त्रिभुज। मेरी बात को ध्यान समझिएगा, क्या है? समबाहु त्रिभुज है। अब यहां पे कह रहा है तो a इंटरसेक्शन b फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? a इंटरसेक्शन b। मेरी बात ध्यान से समझना, a इंटरसेक्शन b, ओके। तो a इंटरसेक्शन b में मिलेगा क्या? a इंटरसेक्शन b में क्या मिलेगा? मेरी बात ध्यान सुनना। जैसे एक क्या है, एक बना हुआ है ट्रायंगल, एक यहां पे और एक ट्रायंगल बना हुआ है, ओके। यहां पे क्या है कि तीनों साइड्स इक्वल हैं। यहां पे क्या है कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये वाली साइड्स डिफरेंट है। लेकिन जो भी त्रिभुज जो मिलेगा इंटरसेक्शन में, दोनों में से कौन सा कॉमन होगा? तो यहां पे कहने मतलब ये है, अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर, लेकिन ये 3 सेंटीमीटर हो जाए या 1 सेंटीमीटर हो जाए, डिफरेंट हो जाए, तो ये समद्विबाहु है, ये समबाहु है। तो कहने मतलब ये है कि वो सभी त्रिभुज मिलेंगे, यानी कि जो समबाहु त्रिभुज होता है, यानी जो समबाहु त्रिभुज होता है, ये समद्विबाहु को भी फॉर्मेट कर देगा। अगर समद्विबाहु की जितनी भी प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगे तो ये भी काम करना शुरू कर देगा, लेकिन ये समबाहु के काम नहीं करेगा। तो कहने मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 2 भुजाएं हैं तो समबाहु तीनों भुजाओं वाले में तो 2 भुजाएं तो कम से कम है ही। तो कहने मतलब ये है, यहाँ पे इंटरसेक्शन में क्या मिलेगा? इंटरसेक्शन में हमको समद्विबाहु त्रिभुज मिलेगा। तीनों नहीं मिलेंगे, 2 तो कम से कम मिलेंगे ही ना, 2 तो मिलना ही मिलना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा x सच दैट x क्या होगा? एक समद्विबाहु होगा,
बात समझ में आई फ्रेंड्स? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज। आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं और डिस्क्राइब करके बताऊंगा। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक 10 भुजाओं वाले नियमित बहुभुज के प्रत्येक कोणों को ज्ञात कीजिए। नियमित का मतलब होता है, यहां पे जरा मेरी बात ध्यान समझना, यहां पे क्या है, जैसे एक होता ना रेगुलर पॉलीगॉन, जिसको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन, क्या है, ये है इंग्लिश टर्म, हिंदी में बोलते हैं इसको नियमित बहुभुज। नियमित बहुभुज में होता क्या है फ्रेंड्स, नियमित बहुभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर 10 भुजा वाला है, अगर ये नियमित 10 भुजा वाला है तो 10 भुजाएं बराबर होंगी। ओके, क्या होंगी, 10 भुजाएं बराबर होंगी। अब ये कह रहा है कोई भी नियमित बहुभुज 10 भुजाओं वाला है तो उसका प्रत्येक कोण क्या होगा, प्रत्येक कोण क्या होगा। ओके, क्या है, प्रत्येक कोण क्या होगा। तो आप लोग कॉपी पेन उठाइए और लिख लीजिएगा, यदि लिखिएगा, यदि नियमित बहुभुज, यदि नियमित बहुभुज में n भुजाएं हो, क्या हो, कितनी भुजाएं हो फ्रेंड्स, n भुजाएं हो, तो प्रत्येक अंतःकोण यानी कि प्रत्येक अंतःकोण का मान, तो प्रत्येक क्या होगा, n-2 इंटू 180/n, ये ओके। अब यहां पे 10 भुजा है, कितनी है, 10 भुजा है, तो क्या करेंगे, 10 - 2 इंटू 180/10। अब यहां से 10 से 10 कैंसिल, अब यहां पे कितना बचेगा, 8 गुणित 18 144। ओके, कितना होगा, 144। अब बाह्य कोण की अगर बात कही जाए, ये तो अंतः कोण हो गया। अब बाह्य कोण की बात अगर कह दी जाए कि बाह्य कोण क्या होगा, बाह्य कोण क्या होगा, 360/n, क्या होगा, 360/n। तो यहां पे क्या है, 10 दिया है बटे, तो कितना होगा, प्रत्येक बाह्य कोण क्या होगा, 36 अंश का होगा। कितना होगा फ्रेंड्स, 36 अंश का, 36 का। ओके, आई होप समझ में आ गया हो, अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहां पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या है, 56 93 57, ये क्वेश्चन दिया है। ये स्थानीय मान का क्वेश्चन है, यहां से स्थानीय मान निकालना था। 69,000 में स्थानीय मान से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, और आई होप ये आगे आएगा भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं यहां पे डिस्कस कर लेता हूं। 9 का स्थानीय मान कह रहा है, यहां पे 9 का स्थानीय मान कह रहा है, और वास्तविक मान दो, एक होता है प्लेस वैल्यू होती है, एक होती है रियल वैल्यू। तो वास्तविक मान तो 9 ही हो जाएगा। ओके, जो वास्तविक मान होगा वो 9 ही हो जाएगा। लेकिन जब यहां पे स्थानीय मान निकालेंगे, 9 का स्थानीय मान जब 9 का निकालेंगे, तो यहां पे क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 9 को क्या करेंगे हम लोग, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो स्थानीय मान होगा 9 का फ्रेंड्स, यहां पे कितना आ जाएगा, 9000। ओके, कितना आ जाएगा, 9000। अब अगर कहता है कि स्थानीय मान और इसका स्थानीय मान और वास्तविक मान का अंतर कितना होगा, और निकालना था अंतर ही, 9000 में 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 8991। ओके, कितना हो जाएगा, 8991। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
यहां पे लिखा हुआ है एक चतुर्भुज के तीन कोण समान है। कोई चतुर्भुज है, क्या है, चतुर्भुज है, उस चतुर्भुज के तीन कोण क्या है, समान है। क्या है, तीन कोण समान है। कोई चतुर्भुज है, तीन कोण समान है, और जो चौथा कोण है फ्रेंड्स, चौथा कोण क्या है, उसकी वैल्यू है 75। क्या है, 75 है। अब ये कह रहा है जो तीन कोण समान है इनका मान निकालना है। क्या करना है, निकालना है। तो मान लेते हैं कोई भी अगर चतुर्भुज दिया हुआ है किसी भी तरीके का, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360। मान लेते हैं कोई भी तीन बराबर है, उनका मान x है, x है, x है, ये क्या है, 75 है, और बराबर में 360। तो ये कितना हो गया, 3x हो गया, और प्लस 75 बराबर 360। अब तो यहां से 3x कितना हो जाएगा, 360 माइनस 75। ओके, घटा देंगे तो 360 में 75 घटाएंगे तो 285 बचेगा। तो यहां से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3, 8 5 13, 13 2 15, यानी 3 से कट जाएगा। क्या होगा, 3 से कट जाएगा। तो यहां से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 95। यानी ये x की वैल्यू है, यानी जो तीन समान कोण थे यहां पे ये जो दिया हुआ है, तो उनका मान कितना हो जाएगा, सबका मान 95 आएगा। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे लिखा हुआ समकोण त्रिभुज एक बना हुआ है। क्या बना हुआ है, एक समकोण त्रिभुज है। इस तरीके से बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज का मतलब यह होता है जिसका एक कोण समकोण हो, उसे बोलते हैं 90 डिग्री हो या समकोण हो, उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज है जिसकी परिमाप यानी पूरी माप दी हुई है। तो यहां पे साइड में लिख देते हैं कि जो है परिमाप कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स, परिमाप दिया है 24 सेंटीमीटर। फिर लिखा हुआ यदि इसके विकर्ण की माप, ये जो विकर्ण है इसका मान कितना दिया है, 10 दिया है। ओके, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां पे किसी की भी माप अगर हम लोग x मान लें और तीनों का जो जोड़ है 24 दिया हुआ है, तो यहां पे इसका मान कितना होगा, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 24 में इसको घटा देंगे, तो यहां से ये आ जाएगा 14 माइनस एक्स। ओके, ये क्या हो जाएगा, 14 माइनस एक्स। जो है BC यानी जो रिमेनिंग जो बच रहा है, किसी को भी मान लें, अगर इसको x मान लेंगे तो ये 14 माइनस एक्स हो जाएगा, अगर इसको मान लिया है तो ये 14 माइनस एक्स हो जाएगा। ये दिया ही है। अब यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगी। और पाइथागोरस जो थ्योरम होती है वो क्या होती है, AC का स्क्वायर दैट इज विकर्ण का स्क्वायर और AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब यहां पे 10 का मान दिया हुआ है, AB का मान यहां पे x स्क्वायर दिया हुआ है, और ये 14 माइनस एक्स दिया है। ओके, अब यहां से इसको ओपन कर लेते हैं, तो यहां से एक इक्वेशन इस टाइप की बन जाएगी। यहां से 10 दहम का 100 हो जाएगा, ये यहां से ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसका हो जाएगा 196 एक्स स्क्वायर, और प्लस का 14 दूना 28 माइनस 28 एक्स। ओके, यहां से जुड़ जाएंगे, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहां से इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, घटेगा तो 96 हो जाएगा, यानी माइनस का 28x और माइनस का कितना, प्लस का 96। ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। 2 से डिवाइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर यहां से 14x, और ये कितना हो जाएगा 48, 48 दूना 96। अब ये जो है 8 छंग 48 और 8 6 14 होता है, तो कहने मतलब माइनस है और माइनस माइनस दोनों आएगा, तो एक हो जाएगा x माइनस 8 और एक हो जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। कहने मतलब ये है यहां से x की जो वैल्यू आएगी 2 आएंगी, एक 8 आएगी, एक 6 आएगी। अब जो समकोण त्रिभुज होगा वो क्या होगा, तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, जो
यहां से इसको रफ कर देते हैं। जो डेल्टा का मतलब क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 1/2 कितना हो जाएगा। अब यहीं से निकल आई है, अब यानी कि एक यहां पे ऐसे लिखा हुआ था, एक यहाँ पे x थी, एक यहाँ पे 14 - x थी। इनमें से अगर कोई भी, अगर ये 8 हो जाएगी तो ये 6 होगी, एक ये 6 होगी तो वो 8 होगी। कहने मतलब यही दो भुजाएं निकलेंगी और यहां से क्या करेंगे 8 × 6 यानी कि लंब इंटू आधार। ये कितना हो जाएगा, 2 चौको 8 यानी कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है कि एक समचतुर्भुज, प्रत्येक भुजा 100 समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस दिया हुआ है। रोम्बस को क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज। ये रोम्बस में होता क्या है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। इसकी प्रत्येक भुजा 100 सेंटीमीटर दी है, ये भी 100 सेंटीमीटर, ये भी 100 सेंटीमीटर, ये भी 100 सेंटीमीटर, ये भी 100 सेंटीमीटर। ओके, ये 100 सेंटीमीटर दी हुई है। और फिर कह रहा है इसका विकर्ण, ये डायगोनल। ओके, ये कितना दिया है, ये 160 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है, तो अब कह रहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, एक ये वाला एरिया, समझ में आया, और एक ये वाला एरिया, यानी दोनों इक्वल होंगे। तो यहां पे क्या करेंगे, एक तो d1 d2 होता है अगर दो विकर्ण दिए हुए हों, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ही विकर्ण दिया है, एक ये ट्रायंगल बनना है और एक ये ट्रायंगल बनना है। तो जो इसका क्षेत्रफल होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा, क्या होगा 2 इंटू क्या होगा, 2 इंटू जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ओके, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहां पे क्षेत्रफल का मतलब एरिया है, किसका एरिया है, रोम्बस का। ओके, तो यहां पे होगा क्या, अगर हम लोग बात करें यहां से, तो अगर हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको उसकी सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो यहां से सेमी पेरीमीटर दैट इज, अगर हम लोग एस निकालते हैं तो एस निकालने के लिए क्या करेंगे, 160 + 100 + 100 ओके बटे 2 कर देंगे। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, ये हो गया 200, ये हो गया 360 हो गया, और 360 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यानी ये हो जाएगा 180। तो अब यहां से ट्रायंगल का एरिया अगर निकालने की बात करें, हम लोग ट्रायंगल के एरिया की बात करें तो कितना हो जाएगा, एस का मतलब हो गया 180 इंटू S - A। S - A मतलब कोई भी साइड घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 180 इंटू 80। ओके, तो सॉरी 180 हुआ, तो 100 में अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक बार जो है 180 में अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा ना। तो यहां से हो जाएगा कितना, 20 इंटू 80 इंटू 80। ओके, अब यहां से इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आ जाएगी 6 इंटू 10 इंटू 80। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे 48 आगे 00 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका जो एरिया आएगा 2 इंटू 4800, तो कितना हो जाएगा 48 दूना 96 96, ये आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। आई होप समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन भी कवर करने हैं ज्यादा मैक्सिमम, तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, वो क्या कह रहा है कि यदि a + b बराबर 7 दिया है, ओके, और ab बराबर 12 दिया है, तो निकालना है मान a² + b² का। तो यहां से क्या करेंगे हम लोग, a² + b² इक्वल टू कितना होगा, a + b का होल स्क्वायर - 2ab। ओके, तो यहां से कितना आ जाएगा, a + b 7 का स्क्वायर - 2 × 12 यानी 49 - 12 दूना 24। इसको घटा देंगे तो घटाने के बाद कितना आ जाएगा 25,
यही इसका आंसर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी यही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यदि 5 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू, सॉरी प्लस है, प्लस 5 की पावर 2 माइनस एक्स फ्रेंड्स, ओके, इज इक्वल टू दिया है 5 क्यूब एंड प्लस 1, ये दिया है। इसको सॉल्व करना है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहां पे जो 5 की पावर गुणा में घाते जोड़ती हैं, इसलिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 टू पावर 1 एंड प्लस, इसको भी वैसे लिख देंगे, इंटू 5 की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 25 पंचे 125, ये हो जाएगी 125 और एक प्लस 1। अब यहां पे क्या है कि अगर हम लोग इसको लिखें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब यहां पे जैसे मान लेते हैं 5 की पावर x को हमने लिख दिया, कुछ भी मान लिया, p मान लें या a मान लें, स्मॉल a मान लिया, ठीक है। तो अब यहां पे इसको क्या है, 5 की पावर 1 यानी 5, यानी आप इसको लिख सकते हैं 5a प्लस ये 25 हो गया, 25 25। अब ये क्या है बटे में, यानी कि अगर ये लिखा हुआ है तो 5 की पावर माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा, ओके। तो ये क्या हो गया 1/a, ये 126, ओके। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो यहां से आ जाएगा ये कितना, 5a स्क्वायर एंड प्लस 25 इज इक्वल टू 126a, ओके। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5a स्क्वायर माइनस 126a प्लस 25 इज इक्वल टू 0, ओके। अब यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो 25 पंचे अगर इसके फैक्टर करते हैं तो यहां से फैक्टर 2 होंगे, एक हो जाएगा 5a माइनस 1 और ये हो जाएगा a माइनस कितना 25, ओके, इज इक्वल टू 0। तो यहां से एक तो 5a, अगर यहां से देखें फ्रेंड्स तो इसको हम लोग यहां लिख सकते हैं कि इफ 5a माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन a इज इक्वल टू 1/5। एक तो यहां से एक ये आ जाएगा, ओके। लेकिन ये जो है वैलिड नहीं है, तो दूसरा क्या है, a माइनस कितना है, a माइनस 25 इज इक्वल टू 0 देन a इज इक्वल टू 25। तो यहां से जो a की जो वैल्यू होगी वो क्या है 25। तो कहने मतलब ये है, यहां से इसको अगर हम लोग 25 लिखेंगे तो दैट इज 5 टू पावर x इज इक्वल टू 25। तो 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, कंपेयर कर देंगे तो यहां से x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो कहने मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ओके। कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2। इसके बाद जो भी कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, वीडियो जो लंबा हो जाएगा, और तो इस वीडियोस को यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को लाइक करें। कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ओके, थैंक यू, टेक केयर।